मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका में। हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी से संजय ठाकुर जी उपस्थित हैं। आज ढाका के जो प्रत्याशी हैं एलवी प्रसाद जी, उनका नॉमिनेशन था, जिसको लेकर ढाका में नॉमिनेशन समारोह का आयोजन भी किया गया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे और कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं का जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संजय ठाकुर जी, आज आपके प्रत्याशी का नामांकन हुआ है, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जिला में आज पहली बार जनसुराज पार्टी ने नामांकन देकर अपना खाता खोला है। डॉक्टर एलवी प्रसाद काफी नेकदिल इंसान है और बच्चों के शिशु रोग के उत्तर बिहार में सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। इनके नामांकन में जन सैलाब उमड़ गया था और जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ढाका में आज टूटी हुई दिखाई दी और भारी संख्या में जन समर्थन था, लोग थे। ढाका घंटों देर तक जाम रहा। ये बड़ी उपलब्धि है और इस जुलूस से ये संदेश मिल गया है कि ढाका में अब सांप्रदायिकता की राजनीति का खात्मा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जात पात धर्म मजहब की राजनीति करती है, राजद जिस तरह से जात पात धर्म मजहब की राजनीति करती है, दोनों का सूपड़ा साफ होगा ढाका विधानसभा क्षेत्र में। ये बात आज तय हो गई है। जिस तरह से ठाकुर जी, बिहार में देखा जाता है कि लोग जाति के नाम पे ही वोट देते आते हैं, तो क्या इस बार जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो एकता और समानता की जो बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार को प्रगति के राह पे वोट करेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उनकी जो सोच है, उनका जो बिहार के प्रति सपना है, अब सारे बिहारी एकजुट हो रहे हैं। जहां जात पात की धर्म मजहब की सीमाएं समाप्त हो रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं और जनसुराज सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में बिहार में उभर चुकी है। और इस चुनाव में भाजपा का जो सांप्रदायिकता के बल पर जनता को ठगने का काम करती रही और जिनके नेता पटना में बैठकर लूटने का काम कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लगाए हैं, जिस मंगल पांडे पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से अशोक चौधरी जदयू के बड़े नेता, कहा जा रहा है जब मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर आने से रोक लगा दिया है, अब उनको वो अपने उनके आवास पर भी नहीं उनको जाने देना है, प्रशासन रोक देता है। तो ये इस तरह से भ्रष्टाचारियों का पोल आदरणीय प्रशांत किशोर जी खोल चुके हैं और बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि ये लालू राज से भी ज्यादा बड़ा घोटालेबाज सरकार है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, कम है। ठाकुर जी, भ्रष्टाचार के अलावा देखा जाए तो इस बार ढाका विधानसभा में चुनावी मुद्दा क्या क्या होने वाला है? ढाका विधानसभा में चुनावी मुद्दा तो जनता जान रही है। जो एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। सवाल भी ढाका की जनता अपने आबरू बचाना चाहे कि फिराक में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से एक तरह से लुटेरा और भ्रष्टाचारी उम्मीदवार दिया है, ठीक उसी तरह से राजद भी वही सोच रहा है। तो ये दोनों जो है ढाका के लिए नासूर बना है, ढाका की कौमी एकजहियती के लिए नासूर बना है, ढाका के सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये दोनों खतरा है। इन दोनों खतरनाक उम्मीदवारों से ढाका की जनता बचकर डॉक्टर एलवी प्रसाद जैसे निष्पक्ष, गांधीवादी, सज्जन, सभ्य उम्मीदवार, विद्वान उम्मीदवार को चुनने के लिए तैयार बैठी है। ठाकुर जी, रोजगार और पलायन को लेकर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक टारगेट सेट करके रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी उन्होंने दावा किया है कि हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे जिनके घर में सरकारी नौकरी ना हो। और नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में हम 1 करोड़ के आसपास युवा को रोजगार देंगे। दोनों लबरा है, दोनों जनता को ठगा हुआ है, फिर से ठगना चाहता है। या अपना घरे से ले आएंगे। 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना
जब बिहार में आज तक आजादी के बाद से अभी तक मात्र 26 लाख लोगों को ही रोजगार मिला है, तो इस 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे? ये झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मत पूछिए, उनकी हालत इतनी खराब है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। उनके चमचे और उनके अधिकारी बैठ करके उनसे गलत गलत घोषणाएं करवा रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप बंटवा रहे हैं। इसका कोई असर पड़ने जा नहीं रहा है। बहुत हमारे यहाँ तो ढाका में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने साड़ी बांटा है लोगों को, सड़ी हुई साड़ी, फटी हुई साड़ी, बेकार साड़ी, जिसका इतना खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जो वोट के दिन पता चलेगा। साड़ी बांटने से, जनता को रुपया बांटने से कोई वोट खरीद करके चुनाव जीत जाएगा क्या? जनता अब इतनी बुड़बक नहीं है। जनता सरकारी घोषणाओं का अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है। जनता समझ रही है जो ये कर्जा दे करके हमको और गरीब बनाने की साजिश रची जा रही है। ठाकुर जी, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शुरू से ये दावे करते आ रहे हैं कि जिन्होंने जन स्वराज पार्टी को सींचने में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है, उन्हीं में से एक को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पे ये अफवाहें हैं कि दूसरे पार्टी या बाहर के लोगों को टिकट दिया जाएगा। इस बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव है, हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से मेहनत करी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो हमारा सर्वे टीम ने सर्वे लाया, उसमें कोई एक पंचायत में ज्यादा प्रभावकारी है, कोई 4 पंचायत में ज्यादा प्रभावी है। पूरे विधानसभा में उनकी लोकप्रियता नहीं है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाने थे कैंडिडेटों को, जो उनके लिए कार्य प्रणाली तय की गई थी, उस पर वो स्वयं से खरा जिन क्षेत्रों में नहीं उतरे हैं, जहां हम कमजोर अपने को पाए हैं, उसी स्थिति में हमको बाहर से जो लोग आना चाह रहे थे, जो जनसुराज की विचारधारा से जुड़ना चाह रहे थे, उनको हमने ज्वाइन कराया है। और संभव है ऐसे लोगों को हम टिकट भी देंगे। इस बात की संभावना है? हाँ, हम ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे जो सक्षम है, जो काबिल हैं और जो जीतने का मादा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय ठाकुर जी। धन्यवाद। तो ये थे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी प्रखर तरीकों से अपनी बातों को रखा है। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।